ये हैं जो संपत्ति सब ही के, हम समग्र सखी वृंदों की ये अद्भुत संपदा है, अमूल्य संपदा है। ये है जो आनंद की दाता, ये श्यामा जो हैं, अरे जिनके नाम में आनंद है, जिनके धाम में आनंद है, जिनकी लीला में आनंद है, जिनकी केली में आनंद है, जो एक बार कोई फल को स्पर्श कर देती हैं, एक कोई फूल को स्पर्श कर देती हैं, एक कुछ भी अगर स्पर्श कर दें, मान लो भोग सामग्री है, उनको केवल छू देती हैं तो लेत छबीलो होत निहाल। निहाल माने कृतार्थ हो जाते हैं, जैसे लगता है कि उनके जीवन धारण करने का फल मिल गया, अब उनका जीवन धारण करना सार्थक हो गया। जिनके रसिक शेखर लाल जी की ऐसी प्रीति है, ऐसी आत्मीयता है, ऐसी उनके प्रति रति है, प्रेम है, फिर सखी ने क्या कहना है। सखी कह रही हैं ये हैं जो संपत्ति सब ही की, और ये हैं जो आनंद की दाता। इनसे जो हवा स्पर्श करके चली जाती है ना, धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मानी, यस्या कदापि बसनांचल खेलनोथ, धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मानी। जिनके मैंने प्रिया जी ने सुंदर लहंगा अंगिया फरिया धारण किया हुआ है और नख से शिख पर्यंत श्रृंगार से श्रृंगारित हैं, और अपने अट्टा पे अपने विराजमान है, महल में विराजमान है, और उनकी हवा बह रही है तो उनका जो अंचल फहरा रहा है, अंचल को स्पर्श करके जो वायु आगे बढ़ रही है और वो लाल जी के मंगल विग्रह को स्पर्श कर लेती है, तो धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ मान। उस पवन को स्पर्श करके प्राप्त करके लाल जी अपने को धन्याति धन्य मान रहे हैं कि आज तो मैं धन्याति धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। क्यों कि प्रिया जी के मंगल विग्रह में धारण किया हुआ जो वस्त्र और उसमें जो प्रिया जी के जो आंचल, उसको स्पर्श करके ये वायु जो मेरे को प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। तो कैसी प्रीति, जिनके स्पर्श करके वायु उनको निहाल कर देती है, उनका उच्छिष्ट निहाल करता है, उनके वस्त्र आभूषण क्या कहने हैं, उनका अगर नैवेद्य हो, उनका उच्छिष्ट हो, निर्माल्य हो, उनकी चरण धूल हो, और सखी वृंद तो उनकी निरंतर सेवा करते हैं। तो क्योंकि सखी जन इनकी महिमा को अच्छी तरह से जानते हैं, सम्यक प्रकार से जानती हैं, इसलिए कह रही हैं ये हैं जो आनंद की दाता। माने ये श्यामा जो हैं ये आनंद प्रवाह प्रवाहित करने वाली हैं, क्योंकि ये आनंद की मूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं, सुख की मूर्ति हैं, सौंदर्य की मूर्ति है, लावण्य की मूर्ति है, माधुर्य की मूर्ति है, प्रीति की मूर्ति, रस की मूर्ति है। तो आनंद बताओ क्यों नहीं देंगे? आनंद की मूर्ति तो आनंद नहीं देगी ना, इनके रोम रोम से आनंद निर्झरित हो रहा है। एक बार बस एक छोटी सी एक ये चौपाई सी है कि अंग अंग की अमित गुरा आए, अंग अंग के अमित गुरा आए।
से पाए लाला जे मन से पाए आनंदित और माही उमा आहे आनंदित और माही उमा आहे आनंदित और माही उमा। उनके हृदय में, प्यारे के हृदय में आनंद की मानो तरंगे लहरा रही हैं केवल दर्शन मात्र से। तो जो सखी जी कह रही है ना कि ये है जो आनंद की दाता, तो बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं कि हे प्यारे, हे दुल्हे सरकार, अब हम या दुल्हन को आपका हम दान करेंगे, अब आपको देंगे। तो थोड़ी इनके गुण धर्म आपको हम बता दें कि हमारी ये सुंदरी स्वामिनी लाडली जो हैं किस प्रकृति की हैं, कैसा इनका स्वभाव है, कैसी इनकी प्रकृति है। तो वो उनके लिए बता रही हैं कि ये हैं जो आनंद की दाता। तो प्यारे तो समझ ही रहे हैं कि आनंद की, महा आनंद की दाता है। फिर भी अतिशय प्रीति बस, अतिशय प्रिया जो में आत्मीयता है उन पे एकदम रिझी हुई हैं, उनमें उनके रूप माधुरी में, उनके दिव्य दिव्य गुणों में एकदम सराबोर हैं सहचरीबिंद। ये हैं जो आनंद की दाता। जेवनी लाल जी की उस पर दृष्टि पड़ रही है प्यारी जी के अंग अंग के ऊपर, तो वहाँ से हटने वाली थोड़ी न है वो। अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। वो प्रिया जो का जो गौर कलेवर है, अंग अंग की सुडोलता है, अंग अंग की माधुरी है, अंग अंग की सौकुमार्य है, मृदुलता है, गुराई है, वो सब उनका मानो जीवनाधार है। जीवनाधार जैसे प्यारे का जीवनाधार इस संपूर्ण यावन मात्र की। देखिए ऐसी विचित्र बात है कि जो तृण है ना, तृण श्रीधाम वृंदावन के जो तृण है वे भी पुलकित होते हैं, वे भी आनंदित हो रहे हैं, वे भी एकदम झूम रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, बल्लियां झूम रही हैं, अवनी प्रफुल्लित हो रही है। जहां पग धरते धरनी सुकुमार, वह गई सकल भूमि हरियारी, एकदम प्रफुल्लित हो जाती हैं, खिल जाती हैं अवनी जिधर प्रिया जो चरण पधराती हैं। जिस दिशा में, जिस वीथी में, जिस मार्ग में, जिस बाग में, बगीचे में, जिस मंडल पे, जिस कुंज में, यमुना किनारे जो वालुका राशि है, पुलिन विभाग है, जिस दिशा में श्यामा जो चल दें, तो वह गई सकल भूमि हरियारी, जहाँ पग धरनी धरती सुकुमारी। जहाँ वो अपने चरण को पधराती हैं, जिस दिशा में पादार्पण करती हैं, उधर आनंद छा जाता है। आनंद तो सदा सर्वदा है, लेकिन जिस दिशा में पधारती हैं उधर विशेष जो है वो आनंद की मानो नूतन नूतन पल पल में दिव्याति दिव्य आनंद का चलन होने लग जाता है। ये श्यामा जी का प्रभाव है। तो कह रही हैं ये है जो आनंद की दाता, आनंद देने वाली हैं, सुख प्रदान करने वाले, सुख रूपा हैं। जभी तो अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। आनंदित और माही उमाही, अंग अंग की माधुरी को देख करके रोम रोम में भारी आनंद की वृद्धि हो रही है। जैसे समुद्र में लहरें तरंगायित होती हैं, वैसे उनके अंग अंग में, रोम रोम में मानो आनंद वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। आनंद से विह्वल हो रहे हैं, आनंद के वशीभूत हो रहे हैं, आनंद संभार नहीं पा रहे हैं। खुशी अब उनके मानो रोम रोम से बरस रही है, प्रवाहित हो रही है। आनंदित उर माही उमा है। और परिणाम क्या होता है कि सुंदरी भुज भरी भेंट्यो। अब मतलब अब दूरी की गुंजाइश नहीं है।
अब दूरी जो है वो सहज नहीं। अब तो इच्छा ऐसी है रही है कि भुजा पास में भर लें। ऐसी जो संपदा है, बाल करी राखों ए सखीरी मेरे उर की माल। ऐसी जो आनंद स्वरूपा हैं, आह्लाद स्वरूपा हैं, ऐसी प्रिया जी को सखी जो आप कृपा करके हमारे अंक में विराजमान कर दो। बाल करी राखो ए सखीरी मेरे उर की माल। लागत है मोहि अति अलौकिक प्राणन की प्रतिपाल। सखियों से निवेदन कर रहे हैं कि हे सखी वृंद हो, उनको घेर करके श्यामा जी के दाएं बाएं आगे पीछे सुंदर सेवा कर रही हैं। प्यारे की भी सेवा है रही है, खूब विचित्र सेवा है रही है, विलक्षण सेवा है रही है। और जो लाल जी की हृदय का उद्गार है, जो उन पे जो बातें बीत रही हैं, उनको कितनी मतलब हृदय में मानो आनंद का स्रोत खुल रहा है। तो लाल जी कह रहे हैं कि हे सखी वृंदों, ये प्रिया जो सदा तुम्हारे अधीन है, तुम्हारी स्वामिनी है और हमारी प्राण वल्लभा है और बसवर्ती तुम्हारी हैं। तो हमारी इच्छा ऐसी है कि ऐसी आह्लाद स्वरूपा, सौंदर्य की अगाध सिंधु स्वरूपा, माधुरी की मानव मूर्ति गौरांगी लाडली जो को बाल करी राखो, माने या बाले को या सुंदरी को या स्वामिनी को करी राखो ए सखीरी मेरी उर की माल। मालावत मुझे प्रदान कर दो। लागत है मोहि अति अलौकिक। इनकी रूप छटा मुझे इतनी अलौकिक लगती है कि मैंने वाणी हमारी उसको व्यक्त नहीं कर सकती। ही और नयन सिरत। श्यामा जी दूर नहीं है, प्यारे दूर में पास पास में हैं, लेकिन प्रिया जो कैसी सखियों के बसवर्ती हैं। लागत है मोहि अति अलौकिक प्राणन की प्रतिपाल। इनका प्रत्येक गुण धर्म, इनके मंद मंद मुस्कान, सहज अंग अंग की गौरता, मृदुलता, अंग अंग की सुडौलता और इनकी सुधा से सनी हुई वाणी, इनकी चितवन हसन बोलन, ग्रीवा के मटकन, कर संचालन, नेत्र मटकन, मुख मटकन और सहज रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी। और जो सदा प्रसन्न बदना जो है, प्रिया प्रसन्न बदनी को वैभव, प्रिया जो का जो प्रसन्न वदन रूप जो वैभव है, वो जो प्रसन्नता चारों ओर छा रही है, प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। प्रिया प्रसन्न बदनी को वैभव भांतिन भांतिन भ्राजेरी, भांतिन भांतिन भ्राजेरी। तो कह रहे हैं कि लागत है मोहि अति अलौकिक प्राणन की प्रतिपाल। बाल करी राखों जय सखी, यही मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती हैं, मेरे प्राणों को जीवन दान देती।